9 बजे थे। एक आदमी सुनसान सड़क पर तेजी से चल रहा था। उसका नाम था रवि। रवि अपने आप से बोलता है, जल्दी जल्दी चलना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। आज बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। वह अपने गांव जाने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था। गांव के लिए 2 रास्ते थे। रवि सोचता है, जल्दी जाना होगा। आज इस छोटे रास्ते से जाता हूँ, लेकिन गांव वाले कहते हैं इस रास्ते पर एक डरावनी हवेली है। पर मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। आज मैं सभी को साबित कर दूंगा कि ये रास्ता हॉन्टेड नहीं है। रवि ऐसा बोलकर उस छोटे रास्ते से चला जाता है। रास्ता बहुत सुनसान था। चलते चलते रवि देखता है कि एक पेड़ के पास एक लड़की खड़ी है। रवि सोचता है, इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही होगी? वह उस लड़की के पास जाता है। लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है और फिर रवि उस लड़की से पूछता है, आप कौन है? इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम दीप्ति है। मैं गांव के पाठशाला में पढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरी नई पोस्टिंग है। स्कूल के चपरासी ने रास्ता बताया था, पर मैं भूल गई और इस रास्ते पर आ गई। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सरपंच के पास ले चलता हूँ। मेरे गांव में ही रहते हैं। वैसे मेरा नाम रवि है। दोनों सरपंच के घर की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलते ही वह हॉन्टेड हवेली आ जाती है। रवि रुककर उसे देखता है। तो यह है वो डरावनी हवेली जिससे लोग डरते हैं। हाँ, मुझे इस हवेली के बारे में स्कूल के चपरासी ने बताया था। पता नहीं गांव वाले इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। इसलिए तो मैं इस रास्ते से आया, ताकि साबित कर सकूं कि यह सब अंधविश्वास है। अब चलिए, बहुत देर हो गई है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। करीब 10 मिनट बाद वे सरपंच के घर पहुंचते हैं। हम पहुंच गए, चलिए अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। सरपंच अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। सरपंच रवि को देखकर बोलता है, अरे रवि, आज इतनी रात को ऑफिस में देर हो गई क्या? हाँ सरपंच जी, आज बहुत काम था, इसीलिए देर हो गई। सरपंच जी, क्या गांव के स्कूल में कोई नई शिक्षिका आई है? एक शिक्षिका आने वाली थी, पर अभी तक आई नहीं है। वो मुझे रास्ते में मिली, मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। वो मेरे पीछे ही तो खड़ी है। कौन सी लड़की? तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं आया। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? रवि तुरंत पीछे देखता है, पर वहाँ कोई नहीं था। रवि घबरा जाता है और पुकारता है, दीप्ति जी, दीप्ति जी। क्या नाम बोला तुमने? दीप्ति? ये नाम तुम्हें किसने बताया? जब मैं छोटे रास्ते से आ रहा था, एक पेड़ के पास मुझे एक लड़की मिली थी। उसी ने अपना नाम दीप्ति बताया था। हम गांव वालों ने तुम्हें बताया था कि वो रास्ता और वो हवेली शापित है। फिर तुम उस रास्ते से क्यों गए? उस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं लगा, सब सामान्य था। जो लड़की पर तुम भरोसा करके आए, वो लड़की नहीं, एक आत्मा है जिसका नाम दीप्ति था। उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। वो उसी हवेली के पास मरी थी। क्या यह सच है? तो फिर वो लड़की कहाँ है जिसे तुम अपने साथ लाए थे? रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सरपंच की बात समझ में आ जाती है। अगर वो शापित आत्मा है तो मुझे कुछ कैसे नहीं हुआ? माता रानी की कृपा है तुम पर, वरना जो उस रास्ते से आता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, मुझे अब यकीन हो गया है कि भूत प्रेत होते हैं और माता रानी ने मेरी रक्षा की है।